Assalamualaikum. Last video में I was discussing about पेन बॉडी कि पेन बॉडी होती क्या है और किस तरह से जो पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पेन बॉडी को जन्म देते हैं। एंड देन जब टाइम गुजरता जाता है उसी किस्म के दोबारा एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं तो उसके ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स बनती चली जाती हैं। तो एक वो छोटी सी चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाती है। पेन बॉडी के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि वो बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ओके, सो इसी चैप्टर में जो ऑथर है ही टॉक्स अबाउट के पेन बॉडी की जो असल में ताकत है, लाइक जो चीज़ उसको मजबूत करती है वो बेसिकली क्या है कि वो एक छुपी हुई चीज़ है। जैसे अगर आप पे चोट लगे तो यू कैन गो एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, आप अपना जाके इलाज करा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिंस किसी को नज़र नहीं आती, ये तकलीफ़ किसी को नज़र नहीं आती, इसलिए ये इसका कोई इलाज भी नहीं करता। इसका कोई ना इलाज करता है और ना कोई इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो इसका एक ही इलाज है कि आप इसको अंधेरे में से निकाल के रोशनी में लेकर आएँ। आप इसके ऊपर रोशनी डालें और इसको देखें कि ये क्या है, ये एग्जिस्ट कर रही है। मैंने आई गेस किताब की जो सेकंड चैप्टर है उसमें मैंने 5 पॉइंट्स सॉर्ट आउट किए हैं कि किस तरह से हम इस पेन बॉडी को डिज़ोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें अपनी पेन बॉडी को, अपनी अटेंशन को फोकस करें अपनी पेन बॉडी पे। जैसे जब गुस्सा आता है तो आपके स्टमक में नॉट्स बन जाती है, आपका चेस्ट टाइटन अप हो जाता है, को सांस नहीं आ रहा होता और इस तरह के बहुत सारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप उसको आइडेंटिफाई करें, अपनी अटेंशन को उस तरफ लेकर जाएं और देखें कि कैसे आपकी एक डोरमेंट, एक सोई हुई पेन बॉडी एक्टिव स्टेट में आ रही है। सिर्फ देखें उसको आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ जो एक पेन बॉडी आपकी बॉडी में सो रही थी दैट इज़ कमिंग इनटू एन एक्टिव स्टेट। अच्छा, ये करते हुए आप किसी गिल्ट ट्रिप पे ना चले जाएं कि ओहो मेरे साथ तो ये मसला है और मुझे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और मुझे इस तरह के मेंटल इश्यूज़ हैं और मैं मेंटली सिक पर्सन। इस तरह की गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाएं। बस इस चीज़ को देखें कि सही है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, किस तरह से मेरे बॉडी के अंदर इस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं कि मुझे सांस नहीं आ रहा और मेरे सर में तकलीफ़ हो रही है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये इस तरह की कोई भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जस्ट टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स इट, जस्ट आइडेंटिफाई दैट ओके दिस इज़ हैपनिंग नाउ। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि बिल्कुल भी आप इस चीज़ को जज नहीं करें, एनालाइज़ नहीं करें क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उसको किसी भी तरह जज करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है और उसके पीछे क्या वजह है। बस उस चीज़ को देखें, जज और एनालाइज उसको बिल्कुल भी मत करें। थर्ड स्टेप क्या है कि डू नॉट मेक एन आइडेंटिटी आउट ऑफ इट, कि ये नहीं बोलें कि आई एम एन एंजाइटी पेशेंट, दिस इज़ माई आइडेंटिटी, आई एम अ डिप्रेस्ड पर्सन, आई एम ऑलवेज सैड, मैं हमेशा मुझे दुख और तकलीफ़ की कैफियत में ही रहती हूँ या रहता हूँ, ठीक है। डोंट मेक एन आइडेंटिटी आउट ऑफ इट, ठीक है। ये नहीं सोचें कि ओ आई एम अ डीपली फेयरफुल पर्सन, वाई एम आई सो ट्रबल्ड, मेरे साथ मसला क्या है। अपने साथ उस एक्सपीरियंस के साथ किसी भी किस्म की कोई पर्सनल आइडेंटिटी को अटैच नहीं करें। फोर्थ स्टेज क्या है कि जस्ट स्टे प्रेजेंट एंड कंटिन्यू बीइंग प्रेजेंट, स्टे देयर। ये नहीं कि जैसे मुझे गुस्सा आता है या आई फील सो बॉदर्ड तो मैं जाके कोई टीवी शो देख लेती हूँ या
कोई मज़ाहिया प्रोग्राम देख लिया या किसी किस्म की कोई भी चीज़ देख ली कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, डू नॉट डाइवर्ट योर माइंड इन एनी डायरेक्शन, जस्ट स्टे प्रेजेंट। उस वक्त आप उस चीज़ के ऊपर प्रेजेंट रहें। सबसे ज़्यादा पेन बॉडी को इसी चीज़ से तकलीफ़ होती है, सेल्फ़ अवेयरनेस पेन बॉडी को नहीं पसंद। अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो दैट विल मेक द पेन बॉडी वेरी अनकम्फर्टेबल। और ये करने से ये भी होगा कि आपका माइंड और आपकी पेन बॉडी आपकी एज एन एंटिटी आपसे डिसआइडेंटिफाई हो जाएगी। लास्ट ये है कि अपने आप को प्रेजेंट रखें, ड्वेल इन दैट प्रेजेंस फॉर सम टाइम। ये ऐसा है कि लाइक आपकी प्रेजेंस इज़ द लाइट, ठीक है, वो एक रोशनी है जो आपने अपनी इस पेन बॉडी पे डालनी है। और जब आप इस पेन बॉडी पे वो रोशनी डालेंगे तो वो पेन बॉडी एक अंधेरे की स्टेट से निकल के रोशनी में आएगी। और जब वो अंधेरे की स्टेट से निकल के रोशनी में आएगी तो वो वहाँ पे तहलील होना शुरू होगी, वो वहाँ पे डिज़ोल्व होना शुरू होगी। अच्छा, इसी चैप्टर में द ऑथर टॉक्स अबाउट लाइक हमारी जो ईगो होती है, हमारी अना, वो कैसे पेन बॉडी के साथ अपने आप को जोड़ लेती है, या फिर अपनी पेन बॉडी को और आपकी जो ईगो है हम उसको किस तरह से साइमल्टेनियसली देख भी सकते हैं। अच्छा, अना भी क्या है कि आपने अपनी जजमेंट्स को, अपने इंटरप्रिटेशंस को, किसी भी चीज़ को अपने साथ अपनी बीइंग से बहुत मज़बूत तरीके से आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये जब हम अपने ओपिनियंस रखते हैं तो अगर हमने अपने आप को किसी ओपिनियन से बहुत ही ज़्यादा गहरी हद तक आइडेंटिफाई किया हुआ होता है तो इट्स लाइक हम अगर उस मेंटल पोजीशन में डिफ़ीट हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम मर गए, क्योंकि हमने अपने आप को इतने ज़्यादा माइंड से आइडेंटिफाई किया होता है। हमारे ओपिनियंस हमसे इतने ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए होते हैं कि इट्स नॉट लाइक वी हैव ओपिनियन, इट्स लाइक ओपिनियंस हैव अस। तो अपने आप को माइंड को अपने ओपिनियन से आइडेंटिफाई किया हुआ है। आपकी मेंटल पोजीशन में डिफ़ीट होने का मतलब ये है कि आप डिफ़ीटेड हो गए हैं। तो अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि बेसिकली आप वहाँ पे डिफ़ीट नहीं हो रहे, एक आपकी एक ओपिनियन है एंड ओके वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। वो ओपिनियन आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आप नहीं है, आपकी बीइंग आप है। अगर आप एक बार अपने आप को अपने ओपिनियन से अलग कर लेंगे तो आप किसी भी बहस में गलत साबित नहीं हो सकते, ठीक है। वो एक ओपिनियन है, एक बात है, वो एक मेंटल पोजीशन है। इट कैन बी, देयर कैन बी मेनी साइड्स टू इट। अगर आप इस बात में गलत भी साबित हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और गुस्से से आपके कानों में से धुआं निकलने लगेगा और आपके बाल खड़े हो जाएंगे। इट्स लाइक जस्ट एन ओपिनियन, ओके। उसमें सही साबित हो गलत साबित हो, उससे आपकी एग्जिस्टेंस का, आपकी बीइंग का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। क्योंकि दिल की धड़कनें तेज़ नहीं होना शुरू हो जाएंगी अगर कोई आपके ओपिनियन के बरक्स बात करता है, ख़िलाफ़ बात करता है। बस इतना ही, ये बातें मुझे इस चैप्टर में ऐसी लगी थी जो कि डिस्कस करने वाली हैं। दैट इज़ इट। थैंक यू।